आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यानी गणित में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो क्लास 10th में 9th में भी पूछा जाता है, यानी रैकरिंग वाला क्वेश्चन, यानी जो ऊपर में जो बार लगा हुआ रहता है। जैसे यहाँ दिया गया है 0.34 और ऊपर में क्या लगा हुआ है, ये रैकरिंग लगा हुआ यानी बार लगा हुआ है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव यानी हमेशा हर साल यानी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को यानी हम लोग देखेंगे। आज सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, फिर अगला वीडियो में हम लोग दीर्घ प्रश्न जो 2 नंबरिया होते हैं उन्हीं को देखेंगे। 10th में तो हर साल यानी 1 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव यानी आएगा ही आएगा और आता भी है, और 2 नंबरिया जो लघु प्रश्न जो है उसमें भी पूछा जाता है। तो चलिए 1 नंबर देखते हैं। कह रहा है 0.34 यहाँ दिया गया है 0, ये दशमलव 3 और 4 यहाँ इसके ऊपर दिया गया है, रैकरिंग दिया गया है, बार लगाया गया है। तो इनको कह रहा है ये जो है इतना बराबर क्या होगा, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो देखिए, जब इस तरह का दिया हुआ रहे तो आप पहले ये जो संख्या जो दिया गया है 34, पहले इसको उठा लीजिए, 34 को उठा लेना है, ठीक है। तब जाकर यहाँ देखिए ये जो बार जो लगा हुआ है कितने संख्या पर है, तो एक ही संख्या पर है, क्योंकि 4 पर है, एक ही संख्या पर है। तो हम लोग एक यहाँ क्या दे देंगे, 9 दे देंगे, ठीक है। 1 पर लगा हुआ है यानी 4 पर लगा हुआ है, तो एक संख्या है, तो इसलिए हम लोग एक यहाँ क्या दे दिए, 9 दे दिए। और उसके बाद देखिएगा ये जो दशमलव है, दशमलव और रैकरिंग वाला जो संख्या है, बार वाला जो संख्या है, इसके बीच में कितने संख्या है, तो यहाँ एक ही संख्या है जो है कितना, 9 है। तो यहाँ क्या कीजिए, एक 0 दे दीजिए, ठीक है। अभी क्या करना है, ये जो आपका ऊपर में देख रहे हैं 34 है, यहाँ जो 34 बैठा दिए, तो रैकरिंग के बाद जितने भी संख्या है, जैसे 3 है, यहाँ शून्य को छोड़ देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 34 से ये 3 जो है घटा देंगे, और नीचे क्या है, तो 90 है, ठीक है। तो इससे जब इसको घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 31 बटा कितना, 90। तो आंसर आपको देखना है 31 बटा 90 कहाँ है, तो 31 बटा 90 आपका बी नंबर में आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह का दिया गया है। फिर क्या दिया गया है, 2 दशमलव, देखिए 2.4 और 7 दिया गया है, और उसके ऊपर में देखिए आप, यहाँ ऊपर में रैकरिंग जो दिया गया है ये दोनों संख्या पर दिया गया है, ठीक है, यानी 4 पर भी है और 7 पर भी है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2, 4 और 7 इस तरह लिख लेना है, और रैकरिंग जितने संख्या पर दिया गया है उतना ही, यानी यहाँ पर आपको क्या देना है, 9। तो 1, 2 संख्या पर दिया गया है, तो हम लोग 9 देंगे। अब ये देखिए आप, ये दशमलव और रैकरिंग वाले संख्या के बीच में कोई संख्या है, यानी यहाँ जो है 2.4 और 7 इस पर रैकरिंग है, तो इसके बीच में कोई भी संख्या नहीं है, तो हम लोग 0 भी नहीं देंगे, यानी इतना दूर ही आपको लिखना है। इसमें हम लोग दिए थे क्योंकि रैकरिंग जो 4 है और दशमलव जो है इसके बीच में एक संख्या है, तो एक हम लोग 0 दिए थे। अभी इसमें देखिए रैकरिंग और ये दशमलव जो है इसके बीच में नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है, तो हम लोग को इतना ही देना है। अब ये देखिए रैकरिंग जो संख्या है इसके बाद में कितने संख्या है, तो एक संख्या है और वो कितना है, तो 2 है, तो आपको 2 घटा देना है,
चाहे वह दशमलव के इधर रहे चाहे उधर रहे, आपको यही देखना है रेकरिंग के बाद कितने संख्या है। ठीक है, चलिए 247 से -2 करेंगे तो 245 हो जाएगा और बट्टे में आपका क्या हो जाएगा तो 99 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ये 245/99, आंसर एक ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 दिया गया है, चलिए 2 दे दिए, 0.4 और 4 पर क्या बार लगा हुआ है, यानी रेकरिंग लगा हुआ है। तो क्या करना है, यहाँ पूरा का पूरा आप संख्या ले लीजिए, कितना 24, और 24 जो है रेकरिंग कितने संख्या पर है तो 1 पर सिर्फ 4 पर लगा हुआ है, तो यहाँ क्या करना है, एक 9 दे देना है। और ये दशमलव और रेकरिंग वाले संख्या के बीच में कोई संख्या नहीं है तो हम लोग यहाँ 0 नहीं देंगे। चलिए इसके बाद कितने संख्या है तो 2 है तो 2 इसमें से घटा देना है, तो 24 से जब 2 को घटा देंगे हम लोग का आ जाएगा कितना 22 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हम लोग को देखना है 22/9 जहाँ है वही लगाना है, आंसर हो जाएगा 80। ठीक है, इसी तरह बनेगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर ये सब जितने भी है ये सब प्रश्न पूछा हुआ है, इससे यानी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, जो आपका जो क्वेश्चन बैंक है जिसमें यानी 11 से लेकर 2011 से लेकर जो 2024 का क्वेश्चन जो दिया हुआ रहता है उन्हीं में देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ दिया गया है 0 पॉइंट कितना दिया गया है, यहाँ 0 और दशमलव इधर 34 दिया गया है, और 34 यानी दोनों पर 3 पर भी और 4 पर भी दोनों पर बार लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 34 को उतार लेना है और कितने 1 2 9 दे देना। अब हम लोग देख रहे हैं इसके बाद कोई संख्या है, जब नहीं है तो हम लोग क्या घटाएंगे, कुछ घटेगा नहीं घटेगा, तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं 34 बट्टा कितना 99, तो आंसर हो जाएगा ये। अभी देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 0 दशमलव कितना 7 और 7 पर क्या लगा हुआ है बार लगा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे 7 और बट्टे में लिखेंगे कितना 9 लिखेंगे। इसके बाद कोई संख्या नहीं है, ना हमको घटाना है और ना ही इसमें 0 लगाना है, तो आंसर हो जाएगा 7 बटा कितना 9 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फिर ये। अभी देखिए ये 6 नंबर कह रहा है 0, इसी तरह यहाँ सिर्फ क्या दिया गया है 0.3 और 4 पर बार लगा हुआ है और कह रहा है बराबर क्या होगा, और यहाँ इस तरह दिया गया है 0.4 और 9 ये 49 पर बार लगा हुआ है का P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसको कैसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ दिया गया है 0.4 और 9 दिया गया है और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है बार लगा हुआ है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे यही यानी 49 और नीचे यानी ये जो 4 एक संख्या और ये एक है, तो दोनों के बदले में हम लोग 2 को 9 दे देंगे, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 49 बट्टा कितना 99, आंसर हो जाएगा बी। अभी देखिए 7 नंबर जो है, 7 नंबर क्या है, 7 नंबर है 1.8 पर बार लगा हुआ है, 1.8 पर बार लगा हुआ है, इसको हम लोग निकालेंगे 1 और 8, ये तो हो जाएगा दशमलव के इस पर। आप ये भी सोचते होंगे दशमलव के तो ये इस पार है, जहाँ भी रहे सबको उतार लेना है, जैसे इसको उतारे थे, तो यहाँ
1 और 8 हम लोग दे दिए। अभी देख रहे हैं बार जो है कितने संख्या पर है, तो एक संख्या पर, तो एक हम लोग क्या करेंगे 9 लगा देंगे। और बार और दशमलव के बीच में तो कोई संख्या है नहीं, लेकिन बाद में एक संख्या है बार के, ये जो 8 पर जो बार लगा हुआ है इसके बाद में एक संख्या है, जो भी संख्या यहाँ 1 है तो 1 घटाएंगे, तो 1 हम लोग घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 17 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हम लोग का 17 बटा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 प्रश्न जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव इसी तरह ही पूछा जाता है। आप अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको 1 नंबर दे के जाएगा। आप 1 नंबर यानी जैसे तैसे उठा सकते हैं। ठीक है, और ये नहीं सोचना है जो 1 नंबर से क्या होने वाला है, बूंद बूंद से ही क्या होते हैं घड़ा भरते हैं। तो अगला वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, यानी इसको फिर विस्तृत रूप में जो बनाया जाता है जिसमें 2 नंबर मिलते हैं उन्हीं को देखेंगे। तो ठीक है, आज यहीं तक।